वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन आवर चैनल पूजा मैथ्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, जो हमने कल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस किए थे, आज उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 7 दिन और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्रमशः का मतलब होता है कि ए जो है वो 7 दिन में एक काम कर रहा है और बी जो है वो 8 दिन में। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा ए पहले प्रारंभ करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा और काम को आरंभ करेगा, वो स्टार्ट करेगा, वो ए करेगा। यानी कि फर्स्ट डे ए काम करेगा, सेकंड डे बी काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए प्लस बी कर लेते हैं, यानी कि जो दोनों का 2 दिन का कार्य है। अगर ए ने एक दिन 7 दिन में काम करता है तो एक दिन में वो करेगा 1/7। ठीक है, फिर सेकंड डे बी ने 8 दिन में किया है तो एक दिन में वो काम का कितना हिस्सा करेगा, 1/8। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 56 और यहाँ पर 8 + 7। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 15/56। तो हमारे 2 दिन का कार्य हो गया। अब हम ऐसे ही थर्ड डे के ऊपर जाएंगे तो थर्ड डे फिर से ए की बारी आएगी, फोर्थ डे फिर से बी की बारी आएगी। सिमिलरली फिफ्थ डे ए जाएगा और सिक्स्थ डे काम करेगा बी। तो अब हम देखो, हमने 2 डेज़ के लिए निकाल लिया है। नेक्स्ट 2 डेज़ में यही काम करेगा, वो सेम रिपीट काम करेगा और फिर नेक्स्ट 2 डेज़ में फिर से रिपीट काम करेगा। तो हम अब यहाँ पर निकाल देते हैं 6 दिन का कार्य, ए प्लस बी का 6 दिन का कार्य। ठीक है, तो 2 दिन का अगर 15/56 है तो 6 डेज़ का कितना आ जाएगा, हम इसको 3 से गुना कर देंगे। देखो 2 दिन का है, हमें 6 दिन का निकालना है तो 2 को अगर 3 से गुना करेंगे तभी हमारा 6 दिन का निकलेगा। और 2 दिन का काम इतना है, इसको हमने 3 से गुना कर दिया तो ये आ जाएगा 45/56। तो अब 6 दिन में ये काम हो गया। अब फिर से हमने जाना है 7th पे। 7th डे फिर ए की बारी आएगी। ठीक है, यानी कि अब फिर से क्या है, अब ए की बारी है, ए की बारी है। तो ए का एक दिन का काम कितना है, 1/7। बी का एक दिन का काम कितना है, 1/8। तो अभी ए की बारी है तो ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का कार्य कितना है, 1/7। ठीक है, तो कुल हो चुका कार्य कि अब टोटल कितना काम हो गया है। देखो 6 दिन में इतना काम हुआ है, 7वें दिन में इतना हुआ है, तो इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पर 1/7। एलसीएम लेंगे फिर से 56 आ जाएगा, यहाँ पे 45 और यहाँ 8 ऐड करेंगे तो 53/56। अब यहाँ पर देखो 53/56 है। अब इससे ज़्यादा हम ऊपर ले नहीं सकते, तो इसका मतलब जो काम हो चुका है वो ये है 53/56। अब हम आगे 8वें दिन के लिए काम नहीं देखेंगे, अब हम सिर्फ शेष कार्य लिखेंगे कि शेष कार्य कितना रह गया है। और मैंने कल की वीडियो में बताया था, जब हम शेष कार्य निकालते हैं तो 1 में से हम माइनस कर देते हैं जो हो चुका कार्य होता है। तो 1 में से हमने जितना काम हो चुका है उसको माइनस कर देंगे और यहाँ पर हमारा इसको सोल्व करके आ जाएगा 3/56। ठीक है, अब आप ये काम देखो कि अब ए की बारी ख़त्म होने के बाद बी के बाद बारी आती है तो बी 1/8 कार्य करता है, 1/8 कार्य करता है बी। कितने दिन में, एक दिन में 1/8 कार्य करता है बी। तो हमारे पास है 3/56। तो 3/56 कार्य कब करेगा वो, 3/56 की गुणा करेंगे। देखो कार्य करता है, हमने अभी दिन निकालने कितने दिन में करता है, तो 1/8 उल्टा हो जाएगा 8/1। ये कट के यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/7 दिन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कुल समय काउंट कर लेंगे, कुल समय। अब देखो 6 दिन का तो ये काम था इतना, तो 6 दिन का था। फिर हमने एक दिन का निकाला ये, तो एक दिन और लग गया। फिर अब हमने यहाँ पर कितने दिन का निकाला है, यानी कि 3/7 दिन काम में और लग गए, जहाँ जहाँ भी दिन है। पहले 6 दिन का निकाला था, 2 दिन का इसमें ही इंक्लूड हो गया था, फिर एक दिन का, और फिर हमने अभी यहाँ पर कितने दिन का निकाला था, 3/7 दिन। तो इनको हम ऐड कर देंगे, 6 और 1 7 + 3/7
49 प्लस 3/7 52/7, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यानी कि इतने दिन में कार्य हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा था यही कि तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो इतने दिन में जो है कार्य समाप्त हो जाएगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, ए और बी है, कोई दो हैं। ए एक काम को करने में 7 दिन का समय लेता है, बी उसी काम को करने में 8 दिन का समय लेता है। तो मतलब ए का 1 दिन का कार्य 1/7, बी का 1 दिन का कार्य 1/8, और दोनों एक एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। तो दोनों का 2 दिन का कार्य ये है। 6 दिन का निकाल लेंगे तो गुना कर देंगे 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पे 2 था, तो 2 की गुना 3 से करेंगे तभी 6 दिन का कार्य निकलेगा। फिर 7वें दिन फिर से ए की बारी आती है, तो ए का 1 दिन का काम 1/7 है, तो हमने जो 6 दिन के काम था उसमें 1/7 1 दिन का कार्य ए का और ऐड कर दिया। फिर शेष काम निकाल लेंगे कि इतना कार्य बच गया, तो जो भी कार्य बचा है वो अब बी को करना है। तो 1/8 कार्य भी 1 दिन में करता है, तो 3/56 जो भी काम बचा है उसको वो 3/7 दिन में करेगा। तो कुल समय में जितने भी हमने दिन के लिए निकाला है उन सभी को हम ऐड कर देंगे। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ए अकेला किसी कार्य को 16 घंटे में, बी अकेला इस कार्य को 20 घंटे में, सी अकेला इस कार्य को 24 घंटे में समाप्त करता है। पहले मैं इतनी ही पढ़ती हूँ और फिर देखो, ए का 1 घंटे का कार्य वो 16 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में 1/16 करेगा। बी अकेला करता है 20 में, तो 1 घंटे में करेगा 1/20। सी अकेला करता है 24 में, तो वो करेगा 1/24। अब उसके बाद देखो, तीनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया। यदि इस कार्य को करने की कुल मजदूरी 777 रुपये हो तो प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। जब भी हमें किसी भी प्रत्येक का भाग या प्रत्येक का कोई भी हमने कुछ भी निकालना हो तो उस केस में हमें अनुपात निकालना पड़ता है। तो पहले हम देख लेते हैं ए बी सी का 1 घंटे का कार्य। तो 1 घंटे का कार्य अगर मैं इसको ऐड कर दूंगी तो जब इसका तीनों कैल्शियम लेंगे तो यहाँ पर 240 आएगा। ठीक है, 240 से यहाँ पर 15, ये 12 और 24 को इससे करेंगे तो 10, तो ऊपर हमारा ये आ जाएगा 37 और नीचे आ जाएगा 240। तो अब हम इसको, ये है जो 1 घंटे में तीनों मिलकर काम करते हैं। अब हम लिख देते हैं ए बी सी की मजदूरी का अनुपात। ठीक है, तो एक घंटे का काम इतना है, दूसरे का 1/20 है, एक तीसरे का ये है। अब हमने इसको कुछ ना करके सिंपल क्या लिखना है, देखो ऊपर जो तीनों क्या आया है 15, 12 और 10, तो हम इसको सिर्फ ऊपर वाला लिखते हैं 15, 12 और 10। फिर हमने अनुपात पदों का योग लिखना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं इस क्वेश्चन में क्योंकि हमने प्रत्येक का भाग निकालना है और हमें मजदूरी दे रखी है। तो अनुपात पदों का योग हमारे पास आ जाएगा 15 + 12 + 10, इसको कर देंगे तो 37। अब हम इसका भाग कैसे निकालते हैं, जब हमें किसी का भी भाग निकालना होता है तो सबसे पहले उसका जो अनुपात का योग आया है यानी कि जो 37 है वो सबके नीचे जाएगा। अब हमने ए का निकालना है, तो ए का कितना था अनुपात 15 और गुणा में जितनी टोटल मजदूरी थी। फिर इसी तरह से बी का भाग निकाल देंगे हम। बी का हमारे पास अनुपात था 12, टोटल फिर से 37 और मजदूरी 770। सिमिलरली हमने सी का भाग निकालना है। सी का जो भाग था वो था 10 और नीचे था 37। ठीक है जी, अब इसको जब इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे तो ये 21 पे कट कैंसिल आउट होगा। एक बार देख लेते हैं। दो पे जाएगा, ये आ जाएगा 74, 37, 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 21 और इन दोनों की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे यहाँ आ जाएगा 315। तो नेक्स्ट ये भी ऐसे ही 37 के टेबल में 21 पे कैंसिल हो जाएगा और जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 25 रुपीज़। अब सेम यहाँ पर आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 21 और यहाँ पर आ जाएगा 2010 रुपीज़। तो हमारे पास तीनों का पार्ट निकल गया है। दोबारा से देखो, ए अकेला किसी कार्य को 16 घंटे में, तो एक
1 घंटे का कार्य 1/16, फिर बी 20 घंटे में तो 1/20 1 घंटे में, सी अकेला करता है 24 घंटे में तो 1 घंटे का कार्य 1/24। तो तीनों का 1 घंटे का कार्य निकालने के लिए तीनों को ऐड करेंगे, ऊपर जो इनकी आएगा वो ही इनकी मजदूरी का अनुपात होगा 15, 12 और 10, फिर उनको हमने जोड़ना है, फिर ये आ जाएगा और फिर एक एक करके तीनों का हमने भाग निकालना है। इसी के जैसे क्वेश्चन है एक, ये देखिए, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में तथा सी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन 5th क्वेश्चन से। इसके जैसा जो क्वेश्चन है वो अभी इसके बाद का आएगा 7th क्वेश्चन। तो अभी के लिए ये देखिए, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए का 1 दिन का कार्य 1/12। फिर बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में करता है, तो 1 दिन में आ जाएगा 1/15, और सी इसे 20 दिन में समाप्त करता है, तो 1 दिन में आ जाएगा 1/20। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। मतलब तीनों ने काम करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले ए जो है वो 2 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब ये है कि 2 दिन तक तीनों ने मिलकर कार्य किया है, तो हम सबसे पहले इनका 2 दिन का काम निकाल लेंगे। एक एक दिन का हमें पता है, पहले तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करके जो भी आएगा वो 1 दिन का काम है। 2 दिन का कार्य निकालने के लिए हम उसको 2 से गुणा करेंगे, तो 2 गुणा, जब हम इसका 12, 15 और 20 का एलशियम लेंगे तो हमारे पास आएगा 60, और यहाँ से आ जाएगा 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 दिए 60। ठीक है, तो 2 गुना 5 और 4 9 और 3 12 बट्टे में 60, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो ये आ जाएगा 2/5। यानी कि 2 दिन में जो तीनों का काम है वो 2/5 है। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ए जो है वो 2 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है, तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। ए जाता है 2 दिन बाद, जब हमने काम स्टार्ट किया उसके 2 दिन बाद चला जाता है, और जो बी है वो कार्य को ख़त्म होने के 2 दिन पहले चला जाता है। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात जो है वो ये देखो, ए भी काम छोड़ के 2 दिन बाद जा रहा है, बी जो है ख़त्म होने के काम 2 दिन पहले जा रहा है, तो यानी कि सी जो है उसने दोनों के, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा काम उसने, जब मतलब कहने का ये है कि ए भी 2 दिन काम कम करता है, बी भी 2 दिन काम कम करता है, लेकिन सी उन दोनों दिनों में काम करता है, तो हम पहले निकाल देंगे सी का 2 दिन का काम, और उसको हम इस वाले काम में ऐड करेंगे। ठीक है, तो 2 दिन का काम 2 गुना 1 दिन का काम कितना था सी का 1/20, तो 2 दिन का कितना आ जाएगा 2 गुना 1/20, और इसको काट के आ जाएगा 1/10। ठीक है, अब फिर से हमने शेष कार्य निकालना है कि जितना काम बच गया, अब ए तो चला गया, तो जितना भी काम बचेगा वो बी और सी को करना है। ठीक है, तो बी और सी के लिए निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने शेष कार्य निकालना है। तो शेष कार्य कैसे निकालेंगे? हम 1 में से माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे? उनका पहले तीनों ने मिलकर जो काम किया है और सी ने जो काम किया है, यानी कि 2/5 जमा 1/10, तो 1 माइनस कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 10, एल्शियम लेके यहाँ पर आएगा 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, और यहाँ से 1। ये मैं एल्शियम ले रही हूँ, आई होप कि आप सबको एल्शियम आता है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। इसको कैंसिल करके 1/2, 1 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2, और ये आ जाएगा 1/2, यानी कि शेष कार्य अब हमारे पास 1/2 है। अब जो काम बी और सी ने किया है मिलकर, तो हम पहले लिखेंगे बी और सी ने बी और सी का 1 दिन का कार्य, क्योंकि ए काम छोड़कर चला गया है इसीलिए हम बी और सी का कार्य निकालते हैं 1 दिन का। तो बी और सी का, बी ने 1 दिन में 1/15 किया है, इसने 1/20 किया है, तो 1/15 जमा 1/20, और इनको ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। मतलब एल्शियम लेंगे 60 ऊपर आ जाएगा, 4 और 3 ये आ जाएगा 7/60। ठीक है, तो 7/60 कार्य को बी ने किया है 1 दिन में। ठीक, 7/60 कार्य को बी प्लस सी 1 दिन में करता है, तो हमें किसकी शेष कार्य हमारा था 1/2, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 कार्य बी प्लस सी करेगा
यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर हमने लिया था एक दिन का कार्य है 7/60। अब हमने कार्य इस तरफ लेना है, यहाँ पर इस तरफ दिन था, इस तरफ कार्य था, तो कहने का मतलब है ये उलट जाएगा, 60/7 आ जाएगा और गुना में आएगा 1/2। ठीक है, ये कैंसिल हो के आ जाएगा 30 और यहाँ से आ जाएगा 30/7। जब इसको करेंगे 7 चौके 28, शेषफल 2/7 दिन। अब हमने कुल समय निकालना था कि कुल कितने दिन लगे हैं, कुल समय। अब सबसे पहले देखो 2 दिन जो सी ने एक्स्ट्रा काम किया है, एक तो ये, और फिर 2 दिन जो सबसे पहले तो तीनों ने जो 2 दिन काम मिलकर किया है वो 2 आएगा, फिर प्लस सी ने जो 2 दिन काम किया है 1-2 वो आएगा, और फिर बी प्लस सी ने जो आधे कार्य को किया है वो कितने दिन में किया है, जो शेष रह गया था 4 सही 2/7। तो 2 और 2 यहाँ से आ गया 4, 4 सत्ते 28, 30/7। ठीक है, और इसको करेंगे 28 जमा 30/7, यह आ जाएगा 58/7। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 8 56, शेषफल 2, तो इतने दिन में आ जाएगा, यानी 8 सही 2/7 दिन में जो है उनका जो कार्य है वो समाप्त हुआ है। ठीक है, दोबारा से एक बार इसको रिमाइंड करते हैं। ए बी और सी का तीनों का एक एक दिन का कार्य निकाल देंगे। फिर उन्होंने बोला है कि 2 दिन बाद जो है वो ए काम छोड़ के चला जाता है, लेकिन 2 दिन तक तीनों काम मिलके करते हैं, तो उनको हमने एक दिन का काम निकाल दिया, 2 दिन का सॉरी। फिर सी जो है वो अकेला काम करता है क्योंकि बी भी लास्ट में छोड़ के चला जाता है और ए जो है स्टार्टिंग में छोड़ के चला जाता है, तो जो बीच के दिन के 2 दिन का काम है वो सी अकेला करता है, तो हमने वो 2 दिन का काम निकालना है। फिर शेष कार्य हमने इन दोनों कार्यों को ऐड करके 1 में से माइनस करना है। फिर बी और सी ने जो अकेले काम किया है हमने वो निकाला। फिर ये कार्य था 1/7/60 काम बी और सी एक दिन में करता है। शेष कार्य था 1/2 जो बी और सी को दोनों को मिलके करना था, तो वो उनको सॉल्व करके जो आया है आपका वो 4 सही 2/7 दिन। तो कुल समय में हमने तीनों जो समय लिया है उनको ऐड किया और फाइनल आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कुली ए बी सी मिलकर एक रेत की गाड़ी 8 घंटे में भर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर इसे 12 घंटे में और ए तथा बी मिलकर इसे 13 सही 1/3 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस गाड़ी को भरें तथा कुल मजदूरी 450 रुपये हो तो प्रत्येक की मजदूरी ज्ञात। तो सबसे पहले 3 कुली हैं ए बी सी मिलकर हैं जो एक रेत की गाड़ी को 8 घंटे में, ठीक है, तो ए बी सी का 1 घंटे का कार्य, देखो ए बी सी जब तीनों मिलकर कर रहे हैं वो 8 घंटे में भर रहे हैं, तो 1 घंटे में वो 1/8 भाग करेंगे। ठीक है, फिर उन्होंने बोला ए और सी मिलकर इसे 12 घंटे में करते हैं, तो ए प्लस सी का 1 घंटे का कार्य 1/12। फिर ए और बी मिलकर 13 सही 1/3 घंटे में करते हैं। तो जब हम 13 सही 1/3 है, इसको जब हम करेंगे 13 सही 1/3, 13 3 39 और 1 40/3। ठीक है, तो 1 घंटे का कार्य उल्टा हो जाएगा, 3/40 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला यदि तीनों मिलकर इस गाड़ी को भरे तथा कुल मजदूरी 450 रुपये हो तो प्रत्येक की मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन भी हमने प्रत्येक का भाग ज्ञात करने वाला था, इसलिए हमने मजदूरी का अनुपात, फिर पदों का योग और फिर थर्ड पार्ट में भाग निकाला था। वो ही काम हमने इस क्वेश्चन में भी करना है, पर उसके लिए सबसे पहले हमें बी सी ए या फिर ये कहो ए बी सी तीनों का ही 1-1 घंटे का कार्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हमें अलग अलग का दिया था कि ए का 1 घंटे का कार्य, बी का और सी का, और इसमें हमें एक अकेले का ना देके ऐसे हमें पेयर्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बी का 1 घंटे का कार्य निकाल लेंगे। अब देखो बी का हमने निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हम जो टोटल तीनों काम मिलके कर रहे हैं, अगर मैं उस काम के अंदर से ए और सी का काम निकाल दूं तो बी का काम ऑटोमेटिक है निकल जाएगा, क्योंकि हमें देखो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके कर रहे हैं। अगर मैंने ए का और सी का काम हटा दिया तो बी का ही रह जाएगा 1 घंटे का काम, तो वही काम करना है। तो बी का निकालने के लिए पहले तीनों का 1 घंटे का काम कितना है, 1/8, और इसमें से हमने ए और प्लस सी, ए प्लस सी का 1 घंटे का काम निकालना है, वो कितना है 1/12। ठीक है, तो इसका एलशियम आता है 24, 8 × 3 = 24, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/24।
फिर इसी तरह से हमने सी का 1 घंटे का निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी है, टोटल है, सी का निकालना है तो मुझे ए और बी दोनों का 1 घंटे का काम निकालना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर करेंगे हम 1/8 माइनस 3/40। इसका एलसीएम आएगा 40, 8 पंजे 40, 3, ये आ जाएगा 2/40। इसको जब कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/20। अब लास्ट में रहता है ए का 1 घंटे का कार्य। अब ए का 1 घंटे का कार्य निकालना मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमें बी और सी का कार्य नहीं पता। ए सी का पता था, ए और बी का पता था, लेकिन ए और सी का नहीं पता, बी और सी का हमें नहीं पता कि हम ए का 1 घंटे का काम निकाल सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल में से, ठीक है, टोटल में से इन दोनों का हमने काम निकालना पड़ेगा। यानी कि अब हमें देखो, यहाँ से तो हमें नहीं पता ना बी और सी का काम, लेकिन यहाँ पे हमें पता चल गया बी का 1 घंटे का काम इतना है, सी का 1 घंटे का काम इतना है। तो बी और सी दोनों का काम अगर हमने निकालना है तो क्या आ जाएगा, 1/24 प्लस 1/20। और अगर बी और सी का वो काम जोड़ के हम निकाल दें तो हमारे पास कितना रह जाएगा, ए का। तो पहले तीनों का कितना है, 1/8। फिर हमने सिर्फ ए का निकालना है तो बी और सी दोनों का ऐड करके उसको निकाल लेंगे। बी का 1 घंटे का काम है 1/24 और सी का 1 घंटे का काम है 1/20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/8 माइनस 24 का और 20 का एलसीएम आएगा 120, और यहाँ से 24 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, और यहाँ पर आएगा 20 और ये 6। ठीक है, अब इसको देखो, ध्यान से देखना इस चीज़ को। यहाँ पे प्लस था, इन दोनों को हम ऐड करेंगे ना तभी तो माइनस करेंगे इसमें से। बी और सी दोनों का जोड़ के काम फिर ही तो माइनस करना, तो यहाँ पर प्लस आएगा। तो 1/8 माइनस 6 और 5 11/120। फिर 8 का और 120 का जब फिर से एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, और भाग करेंगे 120 को 8 से 15 आता है, यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/120। कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/30। अब हमें देखो बी सी और ए तीनों का हमें पता है। जैसे अब ये क्वेश्चन था, ए बी सी तीनों का 1 घंटे का काम पता था, फिर आगे हमने किया था सेम ये क्वेश्चन आप खुद से अब ट्राई करोगे। मैं आपको एक बार लिख के दे देती हूँ, ए बी सी की मजदूरी का अनुपात, क्योंकि हमने मजदूरी का अनुपात ही निकालना है। ठीक है, अनुपात लिखेंगे 1/30, क्योंकि ए का 1 घंटे का कार्य 1/30, फिर बी का 1/24 है, और फिर सी का है 1/20। आपको इन तीनों का ऐसे लिख के एलसीएम निकाल के फिर देखना है कि ऊपर क्या आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम करके सेम जैसे मैंने यहाँ पर किया था, फिर आपको ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुल मजदूरी 777 थी, आप देखना यहाँ पर जो आपको तो कुल मजदूरी है वो 450 दे रखी है, तो आप इसको सॉल्व करोगे। और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आज इन्हीं क्वेश्चंस के साथ ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसी तरह के और किसी टॉपिक के ऊपर जो गवर्नमेंट जॉब के लिए हम ट्राई करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पर जल्द से जल्द मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।